गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। आज इस चैप्टर को हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। इसमें से फ्रैक्शन चैप्टर से जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो आज हम लोग ये करेंगे, सॉल्व करेंगे। और आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है? 12 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्या कह रहा है कि 12 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न होगा। ठीक है, इसके विषय में हम लोग जैसा कि फ्रैक्शन चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं और जानते हैं फ्रैक्शन क्या है, क्या हम लोग बताए थे। जैसे मान के चलिए कि एक ये फिगर है, ठीक है, इसको बराबर भाग में बांट दीजिए। ठीक है, इसको मान के चलिए कि 3 कलर कर देते हैं हम। ठीक है, क्या किए? 3 भाग को हम कलर कर दिए। अगर यदि बोलेगा कि इस फिगर में से इसका भिन्न ज्ञात करें तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले कुल को हम ये करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। कितना भाग है? 8 भाग है ना। और कलर क्या हुआ? कितना है? 1 2 3, अर्थात हम क्या लिखेंगे? 3/8 ऐसा लिख सकते हैं। तो ठीक वही चीज अब हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग लागू करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 12 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है, यही ना है। तो हम लोग को जानना है सबसे पहले एक दिन में कितना घंटा होता है, कुल कितने घंटे होते हैं। ठीक है, एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं? तो कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं ना। चूंकि यहां पर लिखिए, चूंकि एक दिन बराबर कितना? 24 घंटा। ठीक है, हमको कितना का भिन्न निकालना है? 12 घंटा का निकालना है। ठीक है, इसलिए 12 घंटे का भिन्न इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टोटल जो है, टोटल मेरा घंटा एक दिन में कितना होता है? 24। और कितना घंटा का हम भिन्न निकाल रहे हैं? 12 घंटा का निकाल रहे हैं। लिख दिए। अब जो है इसको जो है काट देंगे। 12 दूना 24, अर्थात कितना आ गया? 1/2। यानी कि ये 12 घंटे जो है एक दिन की कौन सी भिन्न है? 1/2। यही है 1/2 आपका आंसर। ठीक है, 1/2 ये आंसर आ गया। समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नंबर 2 क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन में क्या है बच्चों? देखिए, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 16 है तो वो संख्या क्या होगा? हमको संख्या पता नहीं है। क्या हमको निकालना है? संख्या कौन सी संख्या होगी? क्या बोल रहा है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी संख्या के 1/4 का मीन्स क्या होता है? गुना का 1/3 भाग कितना है? 16 है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या मानेंगे? वो संख्या को हम लोग मान लेते हैं, माना की संख्या, है ना। क्या मानेंगे? माना की संख्या इक्वल टू एक सम मान लेते हैं। ठीक है, संख्या क्या मान लिए? एक सम मान लिए। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं, ABCD कुछ भी हो, लेकिन हम यहाँ पर क्या माने हैं? एक्स माने हैं। अब प्रश्न के अनुसार हम लोग जाएंगे। ये क्या कह रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 1/4, आप संख्या क्या माने हैं? एक्स माने हैं। अब एक्स का क्या बोल रहा है? 1/4 ये लिख सकते हैं। 1/4 का फिर बोल रहा है ना, का 1/3। ठीक है, भाग कितना है जी उसका? 1/3 भाग क्या है? 16 है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करते हैं। चलिए, इसको गुना कीजिए। ऊपर में क्या हो जाएगा? x, और नीचे क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 इक्वल टू क्या हो गया? 16। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब जो है आगे हम लोग क्या करेंगे? इसके पहले हम आप लोग को बताएं वज्र गुणन विधि बताएं, जो क्रॉस गुना होता है। ठीक है, यानी कि ये इसके साथ गुना करेंगे, ये इसके साथ गुना करेंगे, अर्थात x और 1 को अगर यदि हम गुना करें तो x × 1 इक्वल टू 16 × 12, ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर फिर क्या होगा? x इक्वल टू इसको गुना कर दीजिए, 16 और 12 गुना कर दीजिए। 16 दूना 32 और 16 1 16, 2 6 3 9 और 1 कितना आ गया? 192
2। यही हो गया आपका आंसर। यही संख्या, ये x माने थे संख्या, माना कि संख्या बराबर x, और x का मान मेरा वैल्यू कितना आ गया 192। उम्मीद करते हैं कि ये आराम से समझ गए होंगे। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/4, तो वही चीज पहले तो संख्या हम लोग माने हैं x, अब क्या कहता है यदि किसी संख्या के 1/4 संख्या का, तो संख्या ये है x का मीन्स गुना, x का 1/4, फिर बोल रहा है का, ठीक है, का 1/3 बराबर कितना है 16 है। ठीक है, अब इसको हम लोग सरल कर दिए, सोल्व किए। ठीक है, क्या किए, ये x 1 ये गुना कर दिए, x हुआ, नीचे 4 तिया 12 इक्वल टू जो है सो लिखे, है ना। अब हम लोग वज्र गुणन विधि कर दिए, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, हो गया x इक्वल टू 192। ठीक है, यही है आपका आंसर 192। ठीक है, अब आप चलिए आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी, क्या कह रहा है 1.25 को भिन्न में बदलें। इसको हम लोग को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। बहुत इजी है, क्या करेंगे, ये पॉइंट को हटा देंगे, अर्थात कैसे लिखेंगे, क्या दिया हुआ है 125, यही ना है, इसको हम लोग भिन्न के रूप में यानी कि अंश बटे हर के रूप में हम लोग को लिखना है ना, यही ना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 1.25 बटे, इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, इसके बदले एक दे करके पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 1 2, तो 2 0 यहाँ पर बैठा दीजिए, बैठा सकते हैं ना। अब जो है इसको हम लोग काटिए, आगे काट दीजिए इसको। ठीक है, 5 से काटिए, 2 5 10 और 0। ठीक है, फिर 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 5 25, हो गया। फिर कट रहा है ना, 4 5 20 और 5 5 25, क्या आया जी 5/4, यही ना आया। इसको हम लोग पूर्णांक में बदल सकते हैं, इसको पूर्णांक में इसको बदल दीजिए। कैसे पूर्णांक में हम लोग बदल देते हैं, देखिए 5 को हम लोग 4 से भागा देंगे, 4 1 जा 4, 5 में 4 गया 1। ठीक है, इस 4 को यहाँ लिखिए और ये 1 आपका चला जाएगा यहाँ, यानी कितना आया इसका आंसर 1.1/4, यही हो गया आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, इसको केवल पॉइंट को हटा देना है। पॉइंट को हटाने के बाद क्या करेंगे, उसके बदले नीचे जितना पॉइंट के बाद में अंक है उतना 0 बैठा दिए, कट रहा है तो काट दिए। ठीक है, तो आ गया मेरा 1.1/4। ठीक, चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, क्या है 7/10 को हमको क्या करना है, 7/10 को भिन्न में बदलें। 7/10 को नहीं, सॉरी, 7/10 को हम लोग को दशमलव में बदलना है। ठीक है, क्या करेंगे, इसको दशमलव में बदलेंगे। अच्छा, इसको कैसे बदलेंगे दशमलव में, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। क्या है जी 7/10 है, यही ना है। इसको हम लोग को क्या बोल रहा है, दशमलव में बदलें। तो जैसे जिस प्रकार से यहाँ मान के चलिए 1.25 था, इसको हमको पॉइंट को हटा देना है। ठीक है, एक दे करके नीचे 2 0 बैठा देना है, यानी पॉइंट के बाद 2 ये अंक है। तो ठीक उसी प्रकार से अब अगर यदि इस रूप में ये रहता, ये मान के चलिए इसको हटा दीजिए और इसको हमको ये करना है, पॉइंट इसमें बैठाना है, तब हम लोग क्या करते हैं, नीचे कितना है ये 0 2 है, तो इधर से गिनते आएंगे राइट साइड, वो 1 2 3 1 2 यहाँ पर बैठ जाएगा आपका ये पॉइंट। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से 7/10 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, उसके बाद में कितना के बाद में पॉइंट बैठाना है 1 0 है ना जी। तो एक तो यहाँ पर 1 अंक है, ये है, यहाँ पर हम क्या करेंगे पॉइंट दे देंगे, इधर 0 0 लिख देंगे, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्या बोल रहा है जी क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ये जो भिन्न आपका दिया हुआ है, इस भिन्न को क्या कह रहा है, दशमलव भिन्न में बदले। ठीक है, क्या कह रहा है, इसको दशमलव में, तो पहले तो सबसे पहले ये जो है ना इसको हटा देना है। ठीक है, अभी हम लोग इसके पहले हम लोग सीखे थे। अच्छा, इसको हम लोग पॉइंट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं 0.2 ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर 1 0 है, इसीलिए इधर से गिनते आएंगे, 1 0 के बाद में यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर 3 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 0 क्या है 2 है, इसीलिए 1 0 यहाँ डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में फिर अब यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। नीचे कितना जीरो है, 1 2 3, 1 2 और 3, यहाँ पर पॉइंट बैठा दिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, है ना। फिर यहाँ कितना जीरो है, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, ये हो गया, ठीक है। अब इसको सारा को क्या करना है, हमको योग कर देना है इसका, ठीक है। क्या करेंगे, योग कर देंगे। अच्छा, योग करने के लिए देखिए यहाँ पर आप अगर यदि कीजिएगा तो यहाँ पर गड़बड़ा जाइएगा। इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखते जाइए, यहाँ ध्यान से देखिए 0.2, फिर क्या है जी 0.03, क्या है 0.03, ठीक। उसके बाद क्या है 0.004, ठीक है। फिर क्या है, पॉइंट देंगे 0.005, ठीक है। अब जो है इसको बराबर कर दीजिए, इधर आप पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, है ना, 0, फिर इसके सीध में 0 0 0, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए, कितना आ गया 5, फिर कितना आ गया 4, फिर क्या आ गया 3, फिर क्या आ गया 2, 0.235, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। क्या आंसर आ गया, 0.2345, ये हो गया इसका राइट आंसर। बस केवल इसको सबसे पहले पॉइंट में बदल दिए, उसके बाद सबको जोड़ दिए, बस हो गया, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या क्या कर रहा है कि भिन्न दिया हुआ है 4/3, 5/9 तथा 6/18 का योग क्या है, इसका योगफल निकालना है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग क्या किए थे, भिन्न का जोड़ घटाव तो जान ही गए थे। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्या है 4/3 प्लस 5/9 प्लस 6/18, यही ना है। इसका योग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ये जितना हर है सभी का हम लोग क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे। एलसीएम निकालिए, 3 9 और 18, 3 से दीजिए, 3 के 3, 3 तिया 9, ठीक है, 3 छका 18, फिर 3 से जा रहा है 3 1, 3 के 3, 3 दूना 6, कितना आ गया जी 3 तिया 9 दूना 18, इसका एलसीएम क्या आया 18 आया, ठीक है। अब हम लोग आगे प्रोसेस क्या करते थे, इस 18 को जितना भी आया एलसीएम उसको हम लोग भागा दिए उसके पहले वाले के हर से, यानी 18 को 3 से भाग देंगे, कितना आया 6 आया, ठीक है। और उस 6 को यहाँ लिखे 6, ठीक है। अब उसके अंश में जितना है वो चीज लिखेंगे, यानी 4 है, फिर यहाँ क्या है, कौन चिन्ह है, प्लस है। फिर अब इस 18 को यानी एलसीएम को सेकेंड वाले हर से भाग देंगे, यानी 18 को 9 से भागा देंगे, कितना आएगा 2 आएगा कि नहीं 2। अब उसके अंश में क्या है 5 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5, फिर यहाँ क्या लिखें प्लस। अब इस 18 को फिर 18 से भाग देंगे, कितना आएगा 1, गुना क्या ऊपर के अंश क्या है 6 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कीजिए, 6 चौका 24 प्लस 2 पचे 10 प्लस 6 एके 6 बटे नीचे क्या है 18 है, क्या है 18। अब जो है सबको जोड़ दीजिए, 24 और 10 कितना हो जाएगा, 24 और 10 34 और 6 40 बटे 18। ये कट रहा है क्या, अगर यदि कट रहा है तो काट दीजिए, 20 दूना 40, 9 दूना 18, क्या आ गया 20 बटे 9, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में 6 में, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 3/5 केजी सोने का मूल्य 240 रुपया है। क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, ठीक है, आराम से सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन को पहले समझिए, अगर यदि एक बार में नहीं समझ में आया 2 बार पढ़िए क्वेश्चन को, फिर समझ में ना आया फिर पढ़िए, ठीक है। जितना बार अगर ये प्रश्न को आप पढ़िएगा उतना आपको समझ में आएगा। क्या दिया हुआ है, 3/5 केजी सोने का मूल्य क्या है 240 रुपया है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या दिया है जी, प्रश्न में दिया है
3/5 kg सोना का मूल्य है ना, 3/5 kg सोना का मूल्य है ना, ये क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 240 रुपया दिया, यही ना दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को सबसे पहले क्या जानना है, 1 kg सोना का मूल्य निकालना पड़ेगा, तब ना होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए 1 kg सोने का मूल्य बराबर 240 भागा कितना है, 3/5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 240 भागा को गुना में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं, इसको पलट देंगे है ना, 5/3 कर देंगे। ठीक है, अब इसको निकाल दीजिए, 3 8 24 और 0 क्या आया जी, इसको गुना करेंगे तो 80 और 5 को गुना करेंगे तो आया कितना, 400। अर्थात 1 kg सोने का मूल्य क्या निकल गया, 400 निकल गया। क्या निकल गया, 400 निकल गया। ठीक है, 1 kg सोने का मूल्य 400, लेकिन हमको क्या निकालना है, 1/2 kg सोने का मूल्य निकालना है। इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, 1/2 kg सोने का मूल्य इक्वल टू 1/2 kg अर्थात ½ kg है ना। 1 kg का हम लोग निकाल लिए 400, अब ½ kg का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 400 गुना 1/2, यही ना करेंगे, 2 दूना 4, अर्थात क्या आ गया, 200 आ गया इसका। ठीक है, तो ये हो गया। फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार समझ लीजिए क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया है 3/5 kg सोने का मूल्य क्या दिया था, 240 रुपया है। ठीक है, पहले हम लोग क्या किए, 1 kg सोने का मूल्य निकालें। 1 kg सोने का मूल्य निकालने के लिए क्या किए, 240 बटे क्या किए, 3/5 किए। अब 3/5 को इसको हम लोग गुना में बदलना है, तब क्या किए, इसको बदल दिए, यानी कि 3/5 था, 5/3। अब इसको काट दिए, 3 8 24, 0 हो गया 400। अब हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था कि ½ kg सोने का मूल्य निकालना है, तो ½ kg सोने, अच्छा मान के चलिए अगर यदि, ठीक है, ये क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा है ना, इजी क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। क्या है, नोट कर लीजिए, 50 kg आलू का मूल्य, 50 kg आलू का मूल्य क्या है, 500 रुपया है। ठीक है, क्या है, 50 kg आलू का मूल्य 500 रुपया है। तो 20 kg आलू का मूल्य ज्ञात करें, मूल्य ज्ञात करें। अच्छा, इसको आराम से बना सकते हैं कि नहीं। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन को फिर से आइए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर फटाफट देखिए, चूंकि क्या लिखेंगे, 50 kg आलू का मूल्य, 50 kg आलू का मूल्य क्या दिया हुआ है आपका, 500 रुपया दिया हुआ है कि नहीं, 500 दिया है। इसीलिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, 1 kg का निकालना पड़ेगा। इसलिए 1 kg आलू का मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, 500 भागा क्या 50, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। 1 0 कट गया, 5 दाएं 50, अर्थात 1 kg आलू का मूल्य क्या निकल गया मेरा, 10 रुपया निकल गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 20 kg आलू का मूल्य निकालो, तो 1 kg का हम जान गए। ठीक है, क्या दिया हुआ है, चूंकि 1 kg आलू का मूल्य क्या हम लोग निकालें, 10 रुपया निकालें। ठीक है, इसीलिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 kg आलू का मूल्य निकालें। तो 20 kg आलू का मूल्य बराबर 10 गुना 20, अर्थात क्या हो जाएगा, 200 रुपया। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और आज फ्रैक्शन चैप्टर का पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। थैंक यू।